बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दरख्वास्त लिखने का उर्दू का लाहौर बोर्ड के हिसाब से पैटर्न बताऊंगी। दरख्वास्त लिखते हुए बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और उन गलतियों का उनको पता भी नहीं होता और उस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं और बच्चों को ऐसा लग रहा होता है कि हम तो पेपर मुकम्मल करके आए हैं और हमारा बिल्कुल ठीक था पेपर, हमारे नंबर पता नहीं कैसे कम आ गए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस किस स्टेप पर नंबर दिए जाते हैं, दरख्वास्त में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस किस चीज़ के गलत लिखने से नंबर कट जाता है। सैम्पल की कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उर्दू की दरख्वास्तें मैं आपको बताऊंगी। आप एक एक करके सब देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि दरख्वास्त और ख़त में चॉइस होती है, दोनों 10 नंबर के होते हैं। आप इन दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर की तरतीब के हिसाब से आप इसे पेपर के एंड में मत कीजिएगा। 10 नंबर का ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता है, आप इसे शुरू ही की तरतीब में कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको रुखसत बवजह बीमारी की दरख्वास्त बताऊंगी और सबसे ऊपर आपने हेडिंग ज़रूर लिखनी है दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल। एक तो सवाल नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन पेपर में इस सवाल का नंबर हो वही सवाल नंबर मेंशन कीजिएगा और मेरा मशवरा यही है कि दरख्वास्त को दूसरे या तीसरे नंबर पर आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपने हेडिंग को अंडरलाइन करना है जिसके भी नाम आए, क्योंकि आज मैं आपको बीमारी की एप्लीकेशन का बता रही हूँ और वो प्रिंसिपल ही के नाम लिखी जाती है, तो आपने दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल लिख देनी है। उसके बाद वजह बतानी ज़रूरी है कि आप किस मकसद से दरख्वास्त लिखने लगे हैं और उन्वान में आप लिख दीजिए रुखसत बवजह बीमारी और जो मेन हेडिंग होगी दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद आपने नीचे लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर। यहाँ पे आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस लाइन का एक नंबर होता है। इतने लाइन को हमने इतने अल्फाज को एक ही लाइन में लिखना होता है। इसको इतना बड़ा बड़ा मत लिखिएगा कि आपके कुछ लफ्ज़ बच जाएं और ये नीचे लिखना आपको पड़े। आपने बखिदमत जो है बिल्कुल मार्जिन लाइन के पास से शुरू करना है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे भी मार्जिन लाइन के बिल्कुल करीब से शुरू हुआ है काम। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा। यहाँ पे आप गवर्नमेंट हाई स्कूल या अलिफ बे जीम स्कूल कह सकते हैं, दोनों की ऑप्शन मौजूद है। आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, यहाँ पे स्कूल की आइडेंटिटी जो है वो नहीं लिखते, तो आप या तो जस्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल कह सकते हैं या अलिफ बे जीम स्कूल, दोनों करेक्ट करार दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद कॉमा ज़रूरी है। उसके बाद आप सिटी का नाम लिख सकते हैं, लाहौर बोर्ड का क्योंकि मैं बता रही हूँ, दूसरे शहरों वाले अपने शहर का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद ख़त्मा आएगा। उर्दू में जैसे फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में, तो उर्दू में छोटी सी डैश डाली जाती है, उसको ख़त्मा कहते हैं। इस लाइन में 2 कॉमे और 1 ख़त्मा ज़रूरी है, ये आपने डाले होंगे तभी आपको एक नंबर इस लाइन का मिलेगा। कॉमे भी दुरुस्त हालत में डालिएगा। बाज़ लोग उल्टे कॉमे डाल देते हैं, नीचे की तरफ उसका मुंह कर देते हैं। उर्दू में कॉमा इसी तरह लिखा जाता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आप लिखेंगे जनाबे आली। जनाबे आली एग्जैक्ट लिखा होगा तो ही आपको एक नंबर मिलेगा। बाज़ लोग आला लिख देते हैं, जनाबे आला को बोर्ड वाले काट देते हैं अपने पैटर्न के हिसाब से, और बाज़ बच्चे आली के ऊपर ही खड़ी ज़बर डाल देते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल आपने रखना है कि आली के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं होता, कतन नहीं होता। बोर्ड वाले इसका एक नंबर काट लेते हैं अगर आपने आली के ऊपर खड़ी ज़बर डाला होगा, क्योंकि वो आली रहता ही नहीं है। आला बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन आला भी उस तरह नहीं लिखा जाता, तो आप ना आली लिख पाते हैं ना आला लिख पाते हैं, दोनों ही गलत लिखते हैं। तो जैसा आपको नज़र आ रहा है आपने एग्जैक्ट वैसा ही जनाबे आली लिखना है और इसके आगे हरफे नदाइया लगता है, जिसे उल्टा आई भी आप कह सकते हैं। जब किसी को पुकारा जाए तो हरफे निदाइया ही आगे लगता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही आपने पैटर्न रखना है। उसके बाद मैं पढ़ देती हूँ, इसकी वर्डिंग आसान भी है और मुनासिब भी है। आप यही बेशक नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में और इसी को याद कर लीजिएगा। गुजारिश है कि मुझे कल शाम से शदीद खांसी और बुखार है। अगरचे ये बुखार और खांसी बदलते हुए मौसम की वजह से है, लेकिन आलमी वबा के दौरान एहतियात के पेश नज़र डॉक्टर साहिब ने एहतियात की ताकीद की है। इस सिलसिले में ज़रूरी टेस्ट भी करवाने की ताकीद की है। इस मकसद से मुझे कल हस्पताल जाने के लिए छुट्टी दरकार है।
तो आप जो भी तारीख हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसको कहिएगा कि एक रोज़ की मुझे छुट्टी अनायत फरमा दें, एन नवाजिश होगी, आपने बिल्कुल राइट साइड पे लिखना है, ऐसे ही लिखना है। और दरख्वास्त गुजार बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लिखना है, आपने उसके नीचे अलिफ ब जीम लिख देना है। दरख्वास्त गुजार का भी 1 नंबर होता है और 1 नंबर नीचे मौरखा का होता है। और ये करेक्ट फॉर्मेट से तारीख़ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तारीख़ दाईं तरफ डाली जाती है, बिल्कुल नीचे जाती है, बॉटम पे लिखी जाती है। यानी दरख्वास्त गुजार के नीचे आप अलिफ बे जीम लिखेंगे, अलिफ बे जीम के नीचे वाली लाइन में राइट साइड पे आपने तारीख़ लिखनी है और एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट की लिखनी है जो आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है। बीच में उर्दू की तारीख जब लिखी जाती है तो महीना जो है वो इसी तरह उर्दू में लफ्ज़ी गिनती में लिखा जाता है। दूसरे किसी भी तरीके की आप तारीख लिखेंगे वो तारीख काट दी जाएगी। तो ऊपर वाली और नीचे वाली लाइंस का 4 नंबर होते हैं और 6 नंबर जो है वो अंदर वाले पोर्शन के होते हैं। तो इन 4 नंबर तो आपको तभी मिल जाती हैं जब आप पहली 2 लाइन और आखिरी 2 लाइन्स को करेक्ट लिख देंगे। दरख्वास्त गुजार और मौरखा आप ठीक इस तरह से लिख दीजिए। और दरमियान में भी आपको बहुत लंबी एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में एक तो ये कि आपका टाइम भी ख़राब होता है, जो कि आपने पूरे पेपर को हैंडल करना है। ऐसा ना हो कि 1-2 चीज़ों पर ही आप इतना टाइम लगा दें कि आपके बाकी पेपर पे फ़र्क पड़ जाए और उसमें से कोई ज़रूरी चीज़ें मिस हो जाएं। ऐसा अमूमन हो जाता है। तो आपने गैर ज़रूरी तवालत से परहेज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप 9th में हैं तो आपको बहुत लंबी एप्लीकेशन लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। करेक्ट फॉर्मेट की एप्लीकेशन लिखना ज़रूरी है। बेशक वो बहुत छोटी भी ना हो, बहुत लंबी भी ना हो, बहुत मुश्किल वर्डिंग भी ना हो, आसान से मुनासिब अल्फाज में। तो जैसी आपको मैंने बताई इसी पैटर्न की आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो इंशाल्लाह 10 में से 10 तो मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपकी इमला की भी गलती नहीं होगी तो इंशाल्लाह 10 भी आ सकते हैं, वरना 9 नंबर की तो मेरी तरफ से ज़रूर गारंटी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एप्लीकेशन के फॉर्मेट के साथ। आगे मैं आपको खतूत की भी फॉर्मेशन बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।